संजय जी, शनि जयंती का त्योहार चूंकि कल मनाया जाएगा, न्याय के देवता इनको हम कहते हैं, तो ये बताइए कि कल का दिन कितना उत्तम है और कल ऐसा क्या उपाय किया जाए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, जिनकी साढ़े साती चल रही है, जिनकी ढैया है या शनिदेव प्रसन्न नहीं है वो भी प्रसन्न हो जाएं, क्या किया जाए ऐसा? जी, सबसे पहले आप सबको भी शनि जयंती की शुभकामनाएँ और कहते हैं कि शनि जो है न्याय और अनुशासन के हम्म। देवता हैं, तो हमारे जीवन में न्याय, अनुशासन, स्टेबिलिटी सब रहे और हम सुखद रहें क्योंकि रौद्र नामक संवत्सर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रौद्र हो रहा है, रुद्र रूप लिया हुआ है प्रकृति ने, युद्ध चल रहे हैं, तो परमात्मा पूरी सृष्टि में शांति बनाए रखे। एक मंत्र से प्रारंभ करूँगा, जो जी। शनि का ही मंत्र है, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवन्तु नः। कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए और शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनि के जो है 10 नामों का अगर आप उच्चारण करते हैं, तो उससे विशेष लाभ रहता है। दूसरा 10 नाम क्या है, एक बार मैं बोल देता हूँ। ओम कौणस्थाय नमः, पिंगलाय नमः, विभुवे नमः, मंदाय नमः, यमाय नमः, कृष्णाय नमः, रौद्रांतकाय नमः, तो और यमाय नमः। तो इस प्रकार से इन नामों को अगर आप बोलते हैं, तो उससे विशेष लाभ रहता है और दशरथ कृत जो है स्तोत्र जो है, उसका अगर आप पाठ कर लेते हैं या फिर लघु मंत्र ओम शं शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेते हैं। पीपल के वृक्ष में जल दे देते हैं और वट के वृक्ष में भी जल दें क्योंकि सावित्री व्रत भी है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का जो स्थान है, वो वट वट वृक्ष में होता है और सबसे जो लंबी आयु भी होती है, वो वट वृक्ष की ही शास्त्रों में बताई गई है। और सरसों के तेल का दीपक 4 मुँह वाला जो है आप जलाएँ और शनि को प्रसन्न करें। तेल इत्यादि का दान करें, काले तिल क्योंकि पितृ अमावस्या भी है, तो तिल भी उसके अंदर रख दें और अपने पूर्वजों का भी ध्यान करें, शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि से प्रार्थना करें और अगर हो सके तो क्योंकि शनि का जो माना गया है कि आप किसी गरीब की अगर मदद करते हैं, किसी गरीब को खाना खिला देते हैं, तो उससे भी शनि जो है प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के अंदर न्यायप्रिय रहें, अच्छाई को देखें, बुराई को त्याग दें और जिस प्रकार से भगवान शनि का मंत्र आता है नीलाजन समाभासम रविपुत्रम, तो इस प्रकार से जो है शनि की प्रार्थना करते जाएँ और गणेश स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, उनको जो है शनि और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और ओम शं शनिचराय नमः या फिर महामृत्युंजय का जो मूल मंत्र है, ओम हुं जुं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्व भुवा भू से जुं हुम ओम। अगर इतना लंबा ना बोल सके तो ओम हुम जुं सः भी आप जो है बोल सकते हैं, ये क्योंकि शनि का जो है 52 अक्षर का मंत्र है, जी। तो इसके संपुट को भी आप बोल सकते हैं, जिससे कि शनि क्योंकि शनि की जब साढ़े साती आती है, तो व्यक्ति के जीवन में 2700 दिन की आती है और जो साढ़े 7 साल होते हैं, तो जब ढैया आता है तो 2.5 वर्ष का आता है, तो उसका जब अष्टम में ढैया आता है तो गणेश स्तोत्र का पाठ करें, शनि और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएँ, तिल, काले तिल, उड़द का दान करें, कपड़ा काला दान करें। इनसे छाता दान कर सकते हैं, बारिश का मौसम है तो। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो उसमें कंबल का दान करें। तो जैसा समय चल रहा है हम्म। उसमें दान करें और सरसों का तेल अवश्य दान करें या शनि की मूर्ति पर चढ़ाएँ या शनि का के ऊपर जाकर जी। के अभिषेक कर लें। उससे जीवन में शांति आती है और न्याय कहते हैं कि शनि को तो न्याय का देवता ही माना गया है। तो आपके जीवन में जो सत्य को धारण करो, जो सबसे लंबी उँगली है, उसमें आप घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की कील का छल्ला भी आप पहन सकते हैं, जिससे कि शनि का जो दुष्प्रभाव है आपके ऊपर ना हो और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि शनिदेव दें और आप प्रसन्न रहें। बिल्कुल संजय जी, एक और सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी। कल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि है और साथ ही में शनि जयंती भी पड़ रही है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दिन, वट सावित्री का व्रत भी है जैसे आपने बताया। किस तरीके से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है और क्या काले रंग से परहेज करना सही होगा, काले और मुख्यतः नीले रंग के कपड़ों से? जी, देखो काला जो रंग है कहते हैं कि अंधकार का प्रतीक माना जाता है, परंतु नज़र मिटाने के लिए भी जो है काला कलर या नीला कलर हम पहनते हैं। तो मैं कहूँगा कि शनिवार के दिन अगर आप काला पहने तो काला कलर कभी भी नुकसान नहीं करता क्योंकि काला पहनने से जो है शनि प्रसन्न ही होंगे आपसे।
और एक कहावत भी है कि शनि के जो है मस्तक को ना देखे, शनि के पैर को देखे, जो सबसे बड़ी उँगली होती है पैर की या हाथ की बड़ी उँगली होती है, तो उसी प्रकार से शनि की जो मूर्ति होती है उसमें शनि के पैरों के ऊपर जो है जल या सरसों का तेल अर्पित किया जाए तो उससे शनि जो है सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि यमुना जी भी उनकी जो बहन है और यम उनके भाई हैं, तो कहा जाता है कि अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके परिवार को प्रसन्न करें। सूर्य को भी जल देना चाहिए, प्रातः सुबह शीघ्र उठ करके और भगवान शनि का ध्यान भी करें और सब चीज़ें जो है काले तिल, उड़द ये इत्यादि सामान लेकर के और काले पुष्प लेकर के या नीले पुष्प लेकर के शनि पर अर्पित करते जाएँ और शनि के मंत्रों का जाप करें और इसमें क्या है कि जो अगर आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा भी करते हैं, तो भी आपके संकटों से जो है शनि जो है दूर रखते हैं क्योंकि शनि को जो है मुक्त जो है हनुमान जी ने ही कराया था और कहा जाता है कि तब से जो है शनि की जब टाँग काट दी रावण ने, तो तब से जब तक शनि जब चलते हैं तो सबसे स्लो चलते हैं, क्योंकि एक घर पूरा करते हैं 2.5 वर्ष के अंदर। तो इसीलिए जो है शनि की जब 7.5 या ढैया आता है या वक्री दृष्टि होती है, वक्र दृष्टि, तो शनि थोड़ा दुष्प्रभाव देते हैं क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो जब ये दृष्टियाँ पड़ती है, क्योंकि शनि की जब दृष्टि पड़ती है किसी के ऊपर, तो खराब होती है, जीवन में जो अशांति पैदा कर देती है, तो उससे बचने के लिए आपको न्यायप्रिय रहना है, सत्य को धारण करना है, जी। असत्य को त्यागना है। कहते हैं तम को त्यागो, तम अर्थात अंधकार से दूर रहो, प्रकाश में आ जाओ। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान को अर्जित करो। रज को बढ़ाओ, रज बढ़ाने का मतलब है कि जीवन में जो है रुपया, पैसा, धन, दौलत, मान, सम्मान, मर्यादा पर जो है मोह और माया से बचो। सत्य को धारण करो, अहम को त्याग करो और ब्रह्म को पहचानो कि बिल्कुल। आपका जो जन्म किस संजय जी, उद्देश्य से एक है और और सवाल क्या है। करने के लिए। बिल्कुल, जी। संजय जी, एक और सवाल है। दर्शक का ही सवाल आया है, मेरे फ़ोन पे है ये सवाल, मैं वही पूछ जी, लेती हूँ, उसके जी, साथ एक और सवाल जोड़ूँगी। सवाल इनका ये है कि इन्होंने पूछा है कि शनिदेव की पूजा के बाद कितनी बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी पड़ती है? और ये तो सवाल है ही, साथ में एक और सवाल है कि शनिदेव की दृष्टि में आप सीधा नहीं देखते हैं, उनके पैरों की तरफ देखा जाता है, ये कितना सत्य है? इन दोनों बातों का जवाब चाहती हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है क्योंकि हुँ, शनि के चरणों को ही देखना चाहिए। हुँ। मूर्ति का तो शास्त्रों में जो है विधान भी नहीं है क्योंकि आप देखें शनि शिंगणापुर भी जाएँ, तो वहाँ भी जो है एक काले कलर का जो है पत्थर ही जो है स्थापित है जो कि पानी में बह कर के आया था और उसी प्रकार से उसी आकार की जो है पूजा करनी चाहिए, मूर्ति तो बनानी भी नहीं चाहिए और उसमें जो शनि के चरण हैं, पैर हैं, उन्हीं को देखना चाहिए। सीधी दृष्टि भी जो है शनि के ऊपर नहीं करनी चाहिए और क परिक्रमा कहते हैं कि आप जब भी परिक्रमा करें शनि की तो 7 परिक्रमा करें और एक कच्चा सूत ज़रूर ले लें और पीपल के वृक्ष के ऊपर लपेट दें या फिर जो है आप अपनी हाइट के बराबर का एक काला धागा लें और उसका 7 गुना करके और आधे 1 घंटे के लिए अपने पेट पे बाँध लें और उसको पीपल के वृक्ष पे भी लपेट दें। तो उससे आपके जीवन में शनि का जो दुष्प्रभाव है क्योंकि शनि को जो है चरणों का प्रतीक माना जाता है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख माना गया है, तो शनि को जो है चरणों का माना गया है। जो भी लोग सेवा भाव वाले होते हैं, जो सेवा करते हैं दूसरे की, मदद करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, चाहे आपकी सफाई वाली है, चाहे आपका कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति है, जो भी सेवा वाले या सेवा भाव वाले लोग हैं, उनको जो है अगर आप दान देते हैं या उनको प्रसन्न करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो शनि क्या है कि आपके जीवन में प्रसन्न होकर के आपको सभी प्रकार का न्याय भी देते हैं और सुख समृद्धि बढ़ाते हैं और आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आ जाती है और शनि कहते हैं कि जिसका शनि खराब हो जाए उसकी लाइफ में काफ़ी अड़चनें आ जाती हैं। मेष राशि में शनि को जो है नीचस्थ माना जाता है और तुला राशि में जो है उच्चस्थ माना जाता है, मकर और कुंभ में जो है स्वग्रही माना जाता है। तो जब ये अपने घर में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं और जहाँ नीच में पड़ जाएँ तो जीवन में खराब कर देते हैं। पर शनि जिस स्थान पे बैठता है कहते हैं कि शनि अगर अष्टम में हो तो मारक हो जाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस स्थान पे बैठता है उसकी चीज़ों को बढ़ा देता है। अगर दृष्टि पड़ जाए तो खराब हो जाती है। तो शनि को आप प्रसन्न करने के लिए शनि की पूजा करें, शनि का ध्यान करें, जिससे कि शनि आपके जीवन में उत्तम से उत्तम फल दे और आपके जीवन में कहते हैं कि 5 तत्व हैं उनको जो है आप कहते हैं कि मिश्रित कर लेते हैं हम और कहते हैं कि पीपल में जल चढ़ा दें, उसके पश्चात उसकी परिक्रमा कर लें, थोड़ा अन्न का दान कर दें और उसके पश्चात आसन लगाकर ओम शं शनिश्चराय मंत्र का
जाप कर लें और अपने पितरों का भी ध्यान करें, क्योंकि पितृ अमावस्या हुँ, है, हुँ। तो पितरों पूर्वजों का भी ध्यान कर लें। और वट वृक्ष की भी पूजा मैंने बताई है, जैसे सावित्री ने वट वृक्ष की जो पूजा करी, उसमें विधान है कि अपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के लिए वो यम के पीछे-पीछे चलने लग गई और उससे वर माँग लिया कि मेरे 100, कहा कि मैं प्राण तो नहीं दूँगा, पर उन्होंने कहा कोई और वर माँगो, तो उन्होंने कहा मेरे को 100 पुत्र होने चाहिए और मेरे मेरे पति का जो है राज्य पाठ मिल जाना चाहिए। तो क्या है कि जब उसने वर तो दे दिया, पर क्या है कि 100 पुत्र कैसे होंगे जब तक पति नहीं होगा। तो उसने क्या है कि उनके प्राणों को वापस करना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा सावित्री ने तप किया, व्रत किया, क्योंकि हर महीने जो है वो हुँ, पूजा पाठ करती थी। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में आता है, वट वृक्ष की जो पूजा करता है जी। उसके जीवन में सुख सुख की प्राप्ति होती है और हुँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तीनों शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो आपके जीवन में सुख और आनंद देती हैं। इसीलिए जो है वट वृक्ष की पूजा भी करें, पीपल की पूजा भी करें। और मैं कहूँगा जी। कि आज के दिन किसी भी पेड़ को बिल्कुल ना काटें, उसके पत्ते ना तोड़ें आज के दिन। और हो सके तो पीपल, बड़ और नीम के पेड़ जो है अपने आस-पास में लगवा जी। दें, जिससे हुँ, कि प्रकृति और नेचर भी अच्छा रहे और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा और नेचर की जी। कृपा भी बनी रहे, शनि प्रसन्न रहें आपके जीवन बिल्कुल में। संजय जी, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। अगर शनिदेव के बारे में हम बात करें, तो कहते हैं कि वो कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल जी। मिलेंगे और बुरे कर्म करोगे तो उसका बुरा ही असर होगा। तो ऐसे में गरीबों की किस तरीके से सेवा की जा सकती है इस दिन, और दान, किन चीज़ों का दान करना इस दिन उत्तम होगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ? जी, देखो काले उड़द और अन्न का हुँ, दान जो है करना विशेष करके श्रेष्ठ होता है और भोजन का दान, काले चने का दान जो है आज के दिन किया जाए, तो बड़ा ही शुभ रहता है। और कहा जाता है कि गरीबों को खाना खिलाना, अमावस्या के दिन अगर आप कुछ लोगों को खाना खिला देते हैं या आप खीर खिला देते हैं, तस्मई खिला देते हैं, तो उससे विशेष करके, क्योंकि जब दूसरे की आत्मा तृप्त होती है, तो आपको कहीं न कहीं आशीष मिलती है और आशीष मिलती है, तो आपके जीवन में सुख शांति भी आती है। तो आप क्या है कि अमावस्या के दिन जो है मज़दूरों को खाना दे दें और खाना खिला दें और आप खुद किसी के घर जाकर के भोजन ना करें, लंगर इत्यादि आप करवाना चाहते हैं ना, उसमें से प्रसाद ग्रहण कर लें। पर अमावस के दिन जो है आप भंडारा कर सकते हैं, अपने पितरों और पूर्वजों के नाम से ब्राह्मण को बुला करके, ब्राह्मणी को बुला करके भोजन करा सकते हैं और पितृ तर्पण कर सकते हैं। और और पितरों को तृप्त करने के लिए जो है उनको जल चढ़ा सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर वहाँ जाना संभव ना हो तो गंगा जल पानी में डाल करके अपने पितरों को तर्पण करें और गरीबों को जो है भोजन कराएँ और दान पुण्य करें। तो शनि के लिए काली 7 चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। काला कंबल दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं, काला कपड़ा दे सकते हैं, काले उड़द दे सकते हैं, बिल्कुल। चाकू दे सकते हैं और कुछ धन या दक्षिणा दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं, काले तिल दे सकते हैं, उड़द दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का दान बिल्कुल। करने से संजय शनि जी, जो है शुभ ही प्रसन्न हो संजय जी, जाते हैं। क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा उसका। सवाल ये है कि जी। किन लोगों को शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, और कल के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताइए। क्या करना चाहिए वो तो आपने बता दिया है। हुँ। देखो कल के दिन आपको जो है बाल नहीं कटवाने चाहिए हम्म। शनि अमावस के दिन। दूसरा जो है गरीबों को दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि देखो सब कुछ करो पर कोई ऐसा कृत्य ना करो जिससे कि दूसरे का मन दुखी हो, हम्म। आत्मा दुखी हो। सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करो और जितना सब लोग प्रसन्न रहें आपसे, कहा जाता है कि संसार में खुशी बाँटेंगे तो खुशी बँटेगी। जिस प्रकार से पुष्प खिला होता है, ऐसे हम सबके चेहरों को खिला दें, सबकी ज़िंदगी में खुशहाली ला दें और अपने वचनों से, अपनी वाणी से सबको प्रसन्न रखें। इससे बड़ा कोई वो नहीं हो सकता दान पुण्य, क्योंकि हम्म। अगर आप किसी की आत्मा को तृप्त कर देते हैं, तो उससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। और शनि के मंत्र का खास तौर से जाप करें, ओम शं शनिचराय नमः, नाखून इत्यादि ना काटें और मंदिर ज़रूर जाएँ और हो सके तो घर में भी पाठ करें और घर के बाहर की तरफ आँगन में भी जो है आप एक सरसों का तेल का दिया आप जला सकते हैं। घर के दरवाजे पर दिया जला सकते हैं, जिससे कि शनि आपसे प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख शांति रहे। और जो शनि का समय बताया जी। गया है, आपने बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग से लेकर के और शाम को 8 बजे के 23 मिनट तक का जो समय है, उसमें आप शनि के मंदिर भी जाएँ हम्म। और प्रणाम करें शनि को और दान पुण्य करें, गरीबों की जी। मदद करें। इससे बड़ी चीज़ कोई भी जीवन में नहीं हो सकती।
बिल्कुल। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी साझा करने के लिए कि कल का दिन इतना उत्तम क्यों है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांस में बॉलीवुड सितारों का जलवा। बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। बोला था। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।